बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के वीडियो में मैं आपके साथ जिक्र करूंगी 2 मिरेकल स्टोरीज। तो पहली स्टोरी मैं आपके साथ जिक्र करती हूँ। ये सिस्टर बताती हैं, अस्सलाम वालेकुम अप्पी, उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे और रौनक के दरूद के तमाम मेंबर्स भी खैर आफियत से होंगे। मैं सबके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ और मैं भी रौनक के दरूद की न्यू मेंबर हूँ। अप्पी, मैं आपको अपनी मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ। आप लाजमी इस स्टोरी को सबके साथ शेयर कर दीजिए। अप्पी, मैं अच्छी तालीम हासिल कर रही थी। मैं रोज़ाना कॉलेज जाती थी और घर के सारे काम करती थी और बहुत खुश अपनी ज़िंदगी में थी। अल्लाह के शुक्र से मैं किसी भी बुरी बात में नहीं थी। अपनी अम्मी की अब्बू की बड़ी खिदमत करती थी और बहुत ज़्यादा घर के कामों में और अपनी पढ़ाई में ध्यान देती थी। लेकिन मेरे घर के सामने एक लड़का रहता था। धीरे धीरे वो मुझे देखते देखते अच्छा लगने लगा और शायद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं इसको पसंद करती हूँ और इससे निकाह करना चाहती हूँ। लेकिन अभी वो मेरे घर के सामने रहता था, इस वजह से मैंने इस बात को अपनी ज़ुबान से निकालना सही नहीं समझा, क्योंकि ज़माना बहुत ज़्यादा बुरा है और मैं बदनाम भी हो सकती थी। और एक तरफ मुझे ये भी था कि पता नहीं वो लड़का मुझसे मोहब्बत करता भी है या नहीं करता है, अब ये कैसे पता चले। बस मैं इसी कश्मकश में उलझी रही और लेकिन दिल ही दिल में उसको बेहद पसंद करती थी। मैंने अपने नमाज़ों में और अपनी इबादत में उसके लिए दुआएं मांगना शुरू कर दिया। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अगर वो मेरे हक़ में बेहतर है तो वो मुझसे मिल जाए और नहीं है तो अल्लाह ताला उसका ध्यान मेरे दिल से निकाल दे। लेकिन मैं उसके लिए हमेशा दुआ करती थी। मैंने सोचा भी कि मैं अपनी अम्मी को इस बारे में बताऊं, लेकिन मेरी अम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती। मैं चाहती थी कि उसके अम्मी अब्बू खुद मेरा रिश्ता लेकर के आ जाएं। अभी हम सेम कॉलेज में थे लेकिन स्टैंडर्ड अलग अलग थे, तो जाते आते अक्सर हम एक दूसरे को देखते थे। लेकिन मुझे उसकी तरफ से कभी कोई ऐसा इशारा नहीं मिला कि वो मुझे पसंद करता हो, लेकिन मैं उसको पसंद करती थी और मैं अक्सर उसको देखकर यही ख्याल करती थी कि काश मेरा निकाह इसके साथ हो जाए। मैंने बहुत ज़्यादा जो था वो दुआएं करना शुरू कर दी। दिन भर मैं अपने घर के कामों में उलझी रहती और अपनी पढ़ाई में, लेकिन जब भी मैं नमाज़ पढ़ती थी तो उस शख्स के लिए मैं दुआ ज़रूर करती थी। एक दिन मैंने अपनी कज़न सिस्टर को इसके बारे में बता दिया। मैंने उसको बोला कि मैं इसको पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये मेरा निकाह का पैगाम लेकर के आ जाए। लेकिन मेरी कज़न सिस्टर ने बोला, क्यों ना हम उसकी तरफ से उसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं और चल हम उससे कोई ना कोई बात करके बहाने से बात करते हैं। मतलब इनकी कज़न सिस्टर का ये था कि हम उस लड़के से जो है बात करते हैं और हम देखते हैं कि उसकी क्या मर्ज़ी है तुमसे शादी के लिए। तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। जिस चीज़ का हुक्म मेरे अल्लाह ने नहीं दिया है मैं वो काम नहीं करूँगी। अगर वो मेरे नसीब में होगा तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। ये सिलसिला, ये कहती हैं कि चलता रहा और बहुत लंबा अरसा गुजर गया इनकी दुआओं में। कम से कम 1 साल का अरसा इन्होंने उस शख्स के लिए दुआएं की, लेकिन कोई भी वसीला नहीं बना। ये सिस्टर कहती हैं कि अभी अब कॉलेज की स्टडीज़ ख़त्म होने पे आ गई थी। हम दोनों के कॉलेज अलग होने वाले थे। अब मैंने अपने अब्बू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरे अब्बू ने मुझसे कहा कि आप आगे पढ़ लेना, लेकिन अगर कहीं से बेहतर आपका रिश्ता आता है तो हम आपकी शादी करा देंगे। अभी मेरे रिश्ते भी आना शुरू हो गए। अब मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। मैं एक जगह पर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। वहाँ पर मुझे एक लड़की मिली जो मेरे साथ के बैच में नहीं थी, वो अलग बैच में थी। हम दोनों की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंड हो गई थी और मैंने उससे फ्रेंडशिप कर ली थी। मैंने उसको एक दिन अपने पसंद के बारे में बताया तो उसने मुझे एक वजीफ़ा दिया और उसने कहा कि इस वजीफ़े को बस करती रहना पाबंदी के साथ में, जब तक तुम्हारा निकाह उस जगह नहीं हो जाता जिस जगह तुम चाहती हो। मैं उस वजीफ़े को पाबंदी के साथ करना शुरू कर दिया। उस वजीफ़े को करते हुए अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि मुझे पता चला कि उस लड़के का रिश्ता कहीं पर तय हो गया है। उसकी अम्मी हमारे घर पर मिठाई लेकर आई, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे घर के सामने घर था तो जाना आना अक्सर लगा रहता था। मैं भी उनके घर पे जाया करती थी, वो भी हमारे यहाँ जाया करती थी। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और अंदर से बिखर गई थी। लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला अगर यही आपकी मर्ज़ी है तो मैं इस चीज़ में राज़ी हूँ। लेकिन दिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह सुब्हान व ताला बेहतर जानते थे और मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं करती रही। लेकिन मैंने वजीफ़े को जो था नहीं छोड़ा। अभी वजीफ़े को पढ़ते पढ़ते मुझे पूरा 1 साल गुजर गया था और उस लड़के का रिश्ता भी तय हो गया था। उसकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी और मेरा रिश्ता जो था वो भी किसी के साथ लग गया था। लेकिन मैं फिर भी इसी वजीफ़े को कर रही थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है तो अल्लाह ताला कभी ना कभी मेरी मदद ज़रूर करेंगे और मेरी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। मेरा तवक्कल अल्लाह सुब्हान व तआला पर बहुत ज़्यादा था। अभी 1 साल 5 महीने गुजर गए।
मेरे रिश्ते का कुछ पता नहीं था। जहाँ पर मेरा रिश्ता लगा था मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी थी और मेरे घर में शादी की तैयारियां भी धीरे धीरे जैसे कि सबके घरों में चलती हैं वैसे ही चल रही थी। एक दिन मैंने देखा कि अचानक से उनकी अम्मी अपनी बड़ी बेटियों को लेकर के हमारे घर आई हैं। मैंने सोचा कि शायद उनकी अपने बेटे की शादी का कार्ड लेकर के आई होंगी या फिर कोई और बात होगी। इस तरह से वो हमारे घर पर कभी नहीं आती थी अपने पूरी फैमिली को लेकर के। मैं हैरान हो गई कि आज क्या बात है। मैंने उन लोग को पानी के लिए पूछा, पानी ला करके दिया। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेकर के आई हूँ। आप सोच नहीं सकती कि उस टाइम मेरी कैफियत क्या थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे तो चक्कर आना शुरू हो गए उनकी ये बात सुन के कि ये हो क्या रहा है। मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि आपको नहीं पता, मेरी बेटी का रिश्ता मेरे कजिन के बेटे के साथ तय है, इनकी तो बहुत जल्दी शादी होने वाली है। वो मायूस हो गई। उन्होंने कहा कि हमने सोचा आपकी लड़की अच्छी है, सामने का घर है, कोई कमी नहीं है, इस वजह से हम रिश्ता लेकर आ गए। हमने अपने बेटे की शादी जल्दी करनी है। जहां उसका रिश्ता लगा था वहां पर किसी बात से रिश्ता खत्म हो गया है। ये बात करके वो लोग चले गए। लेकिन मैं अपी उस दिन के बाद मेरी बेचैनी बढ़ना और ज़्यादा शुरू हो गई थी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, वजीफ़ा कंटिन्यू रखूं या वजीफ़ा छोड़ दूं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा रिश्ता तो हो गया और मेरी फैमिली ने मना कर दिया। उसके बाद मैंने 100 टाइम्स दरूद इब्राहिमी असर टू मगरिब की नमाज के बाद पढ़ना शुरू किया। यानी असर से मगरिब तक मैं दरूद इब्राहिम पढ़ती थी। दरूद इब्राहिम पढ़ते पढ़ते मुझे अभी 15 दिन ही हुए थे कि मुझे पता चला जिस लड़के से मेरी शादी हो रही थी उसकी मर्ज़ी कहीं और निकाह की है। मेरे अब्बू को कुछ लोगों ने बताई ये बात कि जहाँ पे आपकी बेटी का रिश्ता लगा है वो लड़का की मर्ज़ी कहीं और शादी करने की है। फिर मेरे अब्बू ने उस लड़के की डिटेल्स निकलवाई, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी में था वो लड़का, तो हमने इतनी मालूमात नहीं की थी। तो पता चला ये बात सच है। तो मेरे अब्बू ने वहाँ से मेरा रिश्ता ख़त्म कर दिया। उसके बाद मेरे अब्बू ने कुछ दिन के बाद कहा कि क्यों ना हम उन लोग से फिर से बात करते हैं रिश्ते के लिए। तो मेरे अब्बू ने उनके अब्बू से डायरेक्ट बात की कि हमारी बेटी का भी रिश्ता टूट गया है, क्या अगर आप चाहें तो हम आपके बेटे से अपनी बेटी का निकाह करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उनके अब्बू ने हाँ कर दी कि हाँ हम अभी लड़की देख ही रहे थे। चले ये भी अच्छा हुआ कि हम तो खुद आपके घर पे रिश्ता लेकर के आए थे। अल्लाह की यही मर्जी है तो क्यों ना हम अपने बच्चों की शादी आपस में कर देते हैं। अभी मैं आपको बता नहीं सकती, जब उनके अब्बू ने हाँ कर दी और मेरा रिश्ता फिक्स हुआ है, मेरी इंगेजमेंट हुई है, तो मेरी क्या कैफियत थी कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहाँ से मेरे लिए रास्ते बनाए जहाँ से मुझे कोई गुमान भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात अभी कि मैं हमेशा यही चाहती थी कि उनकी फैमिली खुद मेरा रिश्ता लेकर के आ जाए, क्योंकि लड़का मेरे घर के सामने रहता है, मैं बदनाम भी ना हूँ। मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। अभी मैंने एक ही वजीफ़े को 18 मंथ्स कंटिन्यू पढ़ा है, एक भी दिन का मैंने नागा नहीं किया और उसकी जो भी शराइत थी उन सबको मैंने पूरा किया। और अभी मैं यही कहूँगी कि अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह सुब्हान व तआला वसीले बना ही देते हैं। अभी मैंने बहुत ज़्यादा सब्र किया है, इसके बीच का टाइम मैंने कैसे गुजारा होगा वो आप सब खुद समझ सकते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना ज़्यादा शुक्र अदा करूं उतना ज़्यादा कम है। मैंने अल्लाह ताला का रो रो के सजदों में शुक्र अदा किया है। पूरे 2 साल कंप्लीट होने के बाद अल्लाह ताला ने मेरी मोहब्बत को मुझसे मिलवाया और हम दोनों का निकाह हुआ, और वो भी सबकी रजामंदी के साथ, सब घर वालों की खुशियों के साथ, जैसा कि मैं चाहती थी। अभी अगर लव मैरिज होती हम दोनों की या मैं उनसे खुद कांटेक्ट करती तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं एरिया में बदनाम हो जाती। बस इसी डर की वजह से मैंने कभी अपने हस्बैंड को अपनी मोहब्बत के बारे में नहीं बताया। अब मैंने उनको अपनी मोहब्बत के बारे में बताया और मैंने बताया कि मैं उनको इतनी दुआओं में मांगती थी, तो अभी वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी। वो मुझसे कहते हैं कि तुमने इतनी ज़्यादा दुआओं से मुझे पाया है, मैं कैसे कभी तुम्हें रुला सकता हूँ, कैसे कभी तुम्हें कोई तकलीफ़ दे सकता हूँ। वैसे तो अभी माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं और मेरी ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे और हर लड़की का नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा करे। जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया है अभी वो आप सब सिस्टर्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई पढ़ना चाहता है उसे तो पढ़ ले, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वो सारी बातें आप अपने वीडियो में जिक्र कर देना।
अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तब मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने जिस तरह मेरे लिए वसीले बनाए हैं, मेरे लिए आसानियाँ की हैं, उसी तरह से अल्लाह सुब्हान व तआला सबके लिए आसानियाँ करें। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत सारा अजर अता करें, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। बेशक आपने बहुत सारा सब्र किया, अल्लाह सुभान व तआला ने इसीलिए आपके को जो था उसका बेहतरीन अजर अता किया है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मिरेकल स्टोरी हम लोग के साथ शेयर की। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब की नेक दिली हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं बताती हूँ कि इन्होंने क्या पढ़ा था और किस तरह से पढ़ा था। तो देखें, मैंने आयत स्क्रीन पे मेंशन की है। इस आयत को इन्होंने 313 टाइम्स ईशा की नमाज के बाद पढ़ा था। 3 टाइम्स इन्होंने दरूद इब्राहीम पढ़ा, अव्वल और आखिर। इन्होंने मुझे बताया है इसके बारे में, जिन्होंने इन्हें ये वजीफ़ा दिया था उन्होंने ये कहा था कि जब तक आपका मकसद हासिल नहीं हो जाता तब तक आपने मुसलसल इसको जारी रखना है। आप इशा के अलावा किसी और नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने पाबंदी से पढ़ना है। इसकी जो शराइत है आपने उन्हें फॉलो करना है। इसकी शर्त यही है कि जब तक आपका मकसद हासिल नहीं हो जाता आपने पाबंदी के साथ करना है। आप देखेंगे अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए जो है वसीले बना देंगे। और आपने 5 टाइम्स की नमाज की पाबंदी करनी है, फ़र्ज़ नमाजों की। और मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि ये स्टोरी मेरे पास बहुत पहले आई थी। लगभग इस स्टोरी को मेरे पास आए हुए 6 महीने हो गए होंगे समथिंग, या इससे ज़्यादा, मुझे सही ध्यान नहीं। लेकिन मैं आपके साथ ये स्टोरी अब शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ अभी ऐसी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की हैं। मैंने सबको बोल दिया है कि मैं बाद में शेयर करूँगी, जब मैं जो समझूंगी उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और माशाल्लाह से आप देखेंगे कि ये आयात जो हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत आयात हैं और ये आयात की जो मीनिंग है वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। तो अगर कोई चाहता है तो पाबंदी के साथ इनका वाला मैटर अगर है तो आप लोग इसे जारी कर दें और तब तक जारी रखें जब तक अल्लाह सुब्हान व तआला आपको आपके मकसद में देखें कामयाबी नहीं दे देता। आप देखें इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। देखें आप, इन सिस्टर ने कितना ज़्यादा माशाल्लाह से सब्र किया है। 18 मंथ्स रेगुलर इन्होंने पाबंदी के साथ जो था वो पढ़ा। बिल्कुल भी ये कहती हैं कि इन्होंने नागा नहीं किया, ना इन्होंने अपनी तहज्जुद का नागा किया, ना ही इन्होंने वजीफ़े का नागा किया। बिल्कुल पाबंदी के साथ इन्होंने अल्लाह सुब्हान व तआला पर यकीन के साथ पढ़ा। और आप देखें, जब हम सब्र करते हैं और हम यकीन के साथ अपनी दुआओं को मुसलसल जारी रखते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे लिए बेहतरीन वसीले बनाते हैं। सब्र सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आप देखिए कि सब्र का अजर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में सब्र करें, सब्र करना सीखें। बेशक सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप देखें कि सब्र करने से अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे साथ होते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने खुद कुरान करीम में फरमाया है, जो सब्र करता है मैं उसके साथ हूँ। तो अल्लाह सुब्हान व तआला पर मुकम्मल तवक्कुल रखें, सब्र कीजिए, यकीन के साथ अपनी दुआओं को जारी रखिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाजमी अपनी दुआओं में याद रखें। आमीन सुम्मा आमीन।